सिंपल सेंटेंस का सफर शुरू करके आज हम लोग पहुंच चुके हैं सिंपल सेंटेंस के आखिरी स्टेप के ऊपर। तो आ जाइए, दी अचीवर्स चॉइस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका दोस्त, आपका होस्ट संदीप कुमार आपका स्वागत करता है। आज हम देखने जा रहे हैं सिंपल सेंटेंस का सबसे अंतिम जो रुख है, अंतिम जो कड़ी है। अभी तक आपने पार्टिसिपल से दो सेंटेंसेस को जोड़ के सिंपल सेंटेंस बनाना देख लिया। अभी तक आपने इन्फिनिटिव टू का प्रयोग देख लिया। एंड देन तीसरा बड़ा काम, प्रेपोजिशन के साथ किस तरीके से हम कोई फ्रेज बना करके दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, ये सब हमने देख लिया। ये तीन सिंपल सेंटेंस बनाने के सबसे बड़े काम है। देखो, तीन एक तरफ, और आज जो है हम रिमेनिंग सारे जो हैं वो एक जगह करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला वर्क, नाउन एंड फ्रेज इन अपोजिशन। क्या सीन है? देखो, आपने एक तरीका देखा था पास्ट पार्टिसिपल। मैं हल्का सा रिवाइज करा दूं। पास्ट पार्टिसिपल में आपने कहा था कि किसी नाउन के लिए अगले सेंटेंस में कोई वर्ड एडजेक्टिव के रूप में आता है। हो सकता है वो कोई वर्ड हो सकता है वो आईएनजी फॉर्म हो सकता है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये उस नाउन की विशेषता बता रहे हैं, तो हमने कहा साहब इसको इस नाउन के साथ में रख दो। ये उसके लगभग सा है, कोई ज्यादा घुमाव इसमें नहीं है। देखना, एक वाक्य है कि आई सा ए पॉट, मैंने एक बर्तन देखा। अगला वाक्य है इट वॉज, यह था, मेड ऑफ गोल्ड, इट वॉज मेड ऑफ गोल्ड, ये सोने से बना हुआ। तो हम एक वाक्य तो इसका ये बना सकते हैं कि आई सा ए गोल्डन पॉट, और ज्यादा बढ़िया रहेगा गोल्डन के बजाय गोल्ड पॉट कहें, क्योंकि सोने का बर्तन था, सोने के जैसा बर्तन नहीं था। इन दोनों में अंतर क्या रहता है? गोल्डन होता है जिसका कलर गोल्ड के जैसा हो। हमने इस वाक्य में देखा भाई कलर गोल्ड के जैसा नहीं, वो तो खुद गोल्ड का था। तो गोल्ड वर्ड को हमने एडजेक्टिव बना करके कह दिया गोल्ड पॉट। तो विल बी बेटर, गोल्डन के बजाय अंतर देख ही लिया है तो फिर प्योरिटी से ही लिख दे, आई सा ए गोल्ड पॉट। एक वर्ड था तब हमने रखा नाउन से पहले। अब साहब नाउन एंड फ्रेज इन अपोजिशन ये कहता है कि यदि विशेषता एक वर्ड में नहीं है, फ्रेज में है, दो तीन शब्द, जैसे यदि मुझे ये पूरा उठाना हो मेड ऑफ गोल्ड, ये बना फ्रेज। फ्रेज बनता है शब्दों का समूह है, एक से ज्यादा शब्द। तो साहब ये नाउन से पहले रखने के बजाय कोमा लगा के नाउन के अपोजिट में रख दो। उस हिसाब से देखें तो वाक्य बनेगा आई सा ए पॉट, पहले ये बनाया, नाउन आ गया, इसकी विशेषता फ्रेज में है, कोमा लगाई, और यहां हमने लिख दिया मेड ऑफ गोल्ड। ये तरीका भी आपका देख लीजिए, एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब सिंपल सेंटेंस। तो ये तरीका बनता है आपका ठीक पास्ट पार्टिसिपल के जैसा सा आप कह सकते हो। एडजेक्टिव का जो तरीका एक होता है पास्ट पार्टिसिपल का ही होता है ना, उसमें आईएनजी थर्ड फॉर्म बनती है, इसमें डायरेक्ट वर्ड बनता है। वो दोनों एक ही तरीके, इसलिए मैं एक साथ ले रहा हूं, ठीक है। और इसके अंदर यदि वो विशेषता फ्रेज में होती है तो उस नाउन के अपोजिट के अंदर हम लगा देंगे, ठीक है। अगला वाक्य देखते हैं, सी reached here on the on this train, वह यहां पहुंची, इस ट्रेन पर वह यहां पहुंची सवार होकर के। दिस ट्रेन, यह जो ट्रेन है, was started by the प्राइम मिनिस्टर। इसको स्टार्ट किया गया प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है। अब हम देख रहे हैं साहब, विशेषता है इस ट्रेन के लिए कि इसको स्टार्ट किया गया था इसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा।
तो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा स्टार्ट की गई ट्रेन से वह यहां पहुंचा या पहुंची, जो भी आपका वाक्य बन रहा है। विशेषता जो बन रही है इस ट्रेन की बन रही है इतनी बड़ी, तो साहब हम क्या कह देंगे, हम कहेंगे जी यहां लगाई हमने कोमा और ये विशेषता रख दी यहां, इस ट्रेन से वह पहुंची जो कि स्टार्टेड बाय द प्राइम। इतना सा काम है आपका नाउन एंड फ्रेज इन अपोजिशन, बस। कोई नया काम यहां आपने देखा? कुछ नहीं है ना? चलिए जी, देन हम देखते हैं अगला तरीका, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज देखने लायक बनता है ये थोड़ा सा। एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज, देखो एडवर्बियल क्लोज थे, वाक्य को कॉम्प्लेक्स बना रहे थे, है ना। अब हम बात कर रहे हैं कि ओनली एडवर्ब के रूप में भी एक वर्ड को यदि उठा करके किसी वर्ब के साथ लगाया जा सकता है तो लगाओ, बाकी सारा जो फाइनाइट वर्ब है, सब्जेक्ट है, उसको छोड़ो। सर कैसे थ्योरेटिकल के बजाय वाक्य लिख करके लें तो ज्यादा बेटर नहीं होगा? बिल्कुल होगा, आ जाइए देखना। ही ड्रू दिस पिक्चर, उसने इस पिक्चर को बनाया, उसने इस पिक्चर को ड्रॉ किया, ठीक है। ही डिड इट, उसने ऐसा किया, इन अ वेरी स्लो स्पीड, बहुत ही धीमी स्पीड के साथ बनाया। भाई महीना लगा दिया ये ड्रॉ करने में, तो उसने बहुत ही धीमी स्पीड के साथ ये सब बनाया। ओके, अब आप यहां देखोगे जी कि एक विशेषता बन रही है कि उसने ये सब किया इन अ वेरी स्लो स्पीड। एक प्रेपोजिशन से शुरू होकर के ये जो फ्रेज बन रहा है, देखो इन अ वेरी स्लो स्पीड, ये विशेषता बन रही है कि उसने यह काम किया। ये किसकी विशेषता है? पिक्चर की विशेषता नहीं है, ही की विशेषता नहीं है, ये विशेषता है उसके इस पिक्चर को ड्रॉ करने की। तो आप देख रहे हैं कि ये विशेषता किसकी बनी? वर्ब की विशेषता बनी, ठीक है। तो अब आप ये कह देंगे जी कि ये एडवर्ब बन रही है। अब एडवर्ब बन रही है फ्रेज में। फ्रेज क्या कहा? 2 3 4 5 शब्दों का समूह। तो इन ए वेरी स्लो स्पीड, ये तो बना फ्रेज। अब मुझे इसका बनाना है या तो एडवर्ब, तो देखो इससे एडवर्ब बनती है वास्तव में एक चीज, एडवर्ब का ज्यादातर जो निर्माण होता है वो एलवाई के साथ होता है 90%, 10% अदर भी बन सकता है, 90% तो यही होता है, एलवाई जुड़ जाता है, ठीक है। तो हमने इन स्लो स्पीड को या तो एडवर्ब स्लोली, यदि मैं एडवर्ब बनाता आता हूं तो एडवर्ब वर्ब के साथ प्लेस लेगी अपना, तो मैं कहूंगा कि ही, उसने, स्लोली, बड़े धीमे धीमे। यदि एडवर्ब बनाया है तो जिस तरीके से एडजेक्टिव नाउन से पहले, एडवर्ब वर्ब से पहले अपना प्लेस ले लेगी कि ही स्लोली ड्रू दिस पिक्चर। बताओ जी, फाइनाइट वर्ब एक, फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट एक, क्या ड्रॉ की? दिस पिक्चर। अब उसको एडवर्ब बना के रख दिया आपने, तो इस फाइनाइट वर्ब की इन सब की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिंपल सेंटेंस बन गया। तो या तो एडवर्ब का तरीका और या एडवर्बियल फ्रेज, ये जू का त्यों पूरा का पूरा फ्रेज उठाओ ना भाई, कहां दिक्कत है? इन सब को ही तो हटाना है मेरे को। यदि पूरा फ्रेज उठाओगे तो कुछ नहीं करना, लास्ट में रख दो बस। तो फिर ये आपका वाक्य क्या बन गया? आप देखिएगा, आपका वाक्य हो गया जी कि ही, उसने, ओके, ड्रू, ठीक है, दिस पिक्चर, इस पिक्चर को उसने बनाया है। बताओ जी कैसे बनाया है? इन अ वेरी स्लो स्पीड बनाया है सर, इन अ वेरी स्लो स्पीड बनाया है। ओके ओके, अच्छा सर इसमें वेरी था, क्या हम यहां पर वेरी नहीं लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हो, वेरी भी एडवर्ब बनता है, स्लोली खुद एडवर्ब की विशेषता बताने वाला वर्ड भी एडवर्ब होता, साथ में रखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी आप रखो तो। एडवर्ब का तरीका, एडवर्बियल फ्रेज का तरीका, तो साहब या तो पूरा का पूरा फ्रेज हमें लिखना है, उठा के लास्ट में ले आओ, और यदि एक वर्ड आप उससे उठा करके
एडवर्ब बना सकते हैं तो उसकी एडवर्ब बना करके वर्ब से पहले रख दो। ये आपका तरीका है एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का तरीका। ठीक है, चलो एक वाक्य थोड़ा और बना के देख लो कि अरिहंत reached in my room। अरिहंत मेरे कमरे में आया। ठीक है, he entered, उसने एंटर किया विदाउट एनी नॉइज, बिना किसी आवाज के दबे पांव वह मेरे कमरे में आया। ओके, तो ये देखो बिना किसी आवाज के, ये विशेषता है उसके पहुंचने की, उसके आने की, उसके एक्शन करने की विशेषता है, अरिहंत की विशेषता नहीं है। तो बताओ जी क्या बन गया? सो बिना किसी आवाज के का विदाउट एनी नॉइजली क्या बनाए एलवाई से। ये आपका चैलेंजिंग टास्क रहेगा कि एलवाई से आप क्या बनाओ। तो उसके लिए जितनी ज्यादा एक्सरसाइज में रिहर्सल होगी उतना ज्यादा हमारे पकड़ में आना। अच्छा हाँ ये एलवाई, ये एलवाई, ये एडवर्ब, ये एडवर्ब, ये एडवर्ब। और आपको बहुत अच्छे से एक्सरसाइज सेशन कुछ हद तक तो यहाँ साथ में दिया जाएगा। और आपकी जो बुक है दी अचीवर्स चॉइस की क्लास 12th की, एक स्पेशल बुक आपके लिए बनाई हुई है, डिजाइन की हुई है, उसके अंदर भी आपको एक्सरसाइजेज का अच्छा ग्रुप मिलेगा। यू कैन बाई इट फ्रॉम योर एप्लीकेशन। आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन दी अचीवर्स चॉइस डाउनलोड करके और वहां से +2 का पूरा कंटेंट आप इजी गोइंग ले सकते हैं। बुक जो है वो वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए हम बात कर रहे थे जी कैसे जोड़ें। आ जाओ, हमने कहा जी अरिहंत बहुत बिना किसी आवाज के चुपचाप। तो बताओ ये साइलेंटली एलवाई वाली एडवर्ब बनी कि नहीं बनी? सर बन गई, जोड़ दो इसके साथ। तो अरिहंत जो था वह साइलेंटली चुपचाप रीच्ड पहुंचा कहां? इन माई रूम। कंप्लीट। एडवर्ब का तरीका, एडवर्बियल फ्रेज में तो कुछ करना ही नहीं है, पूरा उठा के लास्ट में ले आओ। दोनों तरीकों से वाक्य सिंपल ही बनता है। एडवर्ब का तरीका ये रह गया, एडवर्बियल फ्रेज का तरीका रह गया जी कि अरिहंत रीच्ड कहां? इन माई रूम, मेरे कमरे के अंदर वह पहुंचा। अब आगे आप रख दो विदाउट एनी नॉइज, विदाउट एनी नॉइज। कंप्लीट। ओके, ये हो गया जी आपका एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज के तरीके से दो सिंपल सेंटेंसेज को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बना। आज वाले सारे आप देख रहे हो बहुत नॉर्मल है। तो आपका ये वर्क हो गया, ये वर्क हो गया, दो और देख लेते हैं जी। ठीक है, टोटल 3 पहले, 4, 5, 6 और 7 तरीकों से आप सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। 3 तरीके पहले देख लिए। पार्टिसिपल सेपरेट, अलग से एक सेशन ओनली पार्टिसिपल को दिया था बिकॉज इंपॉर्टेंट वन था। सेकंड आपने देखा इन्फिनिटिव टू, सेपरेट सेशन इसका भी आपने देखा बिकॉज इंपॉर्टेंट वन था। अलग से सारे घुमाव तसल्ली से आपने पूरे किए बिना भाग दौड़, इसलिए सेपरेट सेशन रखना भी जरूरी था। यूजिंग प्रेपोजिशन आपने ये कंप्लीट कर लिया। और अभी आज 10 से 15 मिनट के बीच तो 2 पूरे कर लिए भाई, नाउन एंड फ्रेज, एडवर्ब। और रहे ये दोनों, बस 5 तक ही हैं। वैसे तो ये दोनों तो नाम के हैं। मैं इन शॉर्ट यदि कहूं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट आपका परफेक्ट पार्टिसिपल ही है। हालांकि अभी अपन देखेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल ही है। परफेक्ट पार्टिसिपल का जो वर्क आपने देखा था कि डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, और सब्जेक्ट सेम भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो इसमें यह दिखाया जाता है कि पहले भाई उस आदमी ने वो काम परफेक्टली पूरा किया, उस सब्जेक्ट ने अपने नॉमिनेटिव वर्क को एब्सोल्युटली कंप्लीट किया, देन इस सब्जेक्ट ने दूसरा काम चालू किया। सर कैसे? एक बार परफेक्ट पार्टिसिपल का ही वो वाक्य में वापसी रिवाइज कर लेता हूं। अदर देख लीजिए कुछ। देखिए ये हो गया आपका, जस्ट कम हियर, और एक वाक्य ले लेते हैं यहां, दिस वन। यहां कौन सा ले रहे हैं? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का। जो आप पूर्णतया देखेंगे कंप्लीट टू कंप्लीट क्या होगा, आपका परफेक्ट पार्टिसिपल का तरीका ही होगा। देखो एक वाक्य है क्या कि सुरेश हैज रीच्ड टू अस, सुरेश हम तक पहुंच गया है। एक काम। अब
आगे वाला जरूरी नहीं है वो पास्ट वाला ही बने। नाउ वी आर प्लानिंग, हम योजना बना रहे हैं, हम योजना बना रहे हैं। वह पहुंच गया है, प्रेजेंट की बात हो रही है ना। यदि ये होता कि वह पहुंच गया था, हैड रीच्ड, फिर हमने प्लान किया, तब तो आपका परफेक्ट पार्टिसिपल था ही था, ठीक है, उसमें भी इसको अप्लाई किया जा सकता है। और यहां है ही है क्या कि वी आर प्लानिंग फॉर ए पार्टी। इस वाक्य के अंदर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की तरफ लाने का मतलब, अरे आप छोड़ो, भले ही नए नाम से आपने याद नहीं किया है, आप ये देखो पहले ये काम हुआ पूरा। तो हमने क्या कहा, सुरेश हैविंग रीच्ड, डिफरेंट सब्जेक्ट है, ओके, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म बना दी, ओके, टू अस, हो गया। जस्ट अ मिनट, चलिए, हैविंग रीच्ड टू अस, और अगला वाक्य जोड़ दो, वी आर प्लानिंग फॉर अ पार्टी। ये लो जी। तो ये जो तरीका है इसी को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं। इसके अंदर डिफरेंट वर्ब जो भी हो रहे हैं, चाहे प्रेजेंट में जो भी तरीके से आपका टेंस लग रहा है, उसमें पिछला काम परफेक्टली पूरा होना दिखाया जाता है, फिर अगला हो रहा है, होगा, हो चुका। जबकि आपने परफेक्ट पार्टिसिपल में ओनली पास्ट के वाक्य देखे थे कि हाँ परफेक्टली दोनों ही काम ऐसा होने के बाद वो हुआ। तो वही सेम तरीका जो है, यही तरीका आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का है, कोई भी डिफरेंट बात नहीं है। और छठवां तरीका यदि ये बनता है तो ये तो ऑलरेडी हुआ है। और सातवां तरीका मैं कहूं ये बनता है आपका एडजेक्टिव का तरीका। ये एडजेक्टिव को भी आप उठा करके नाउन के साथ रख के बना सकते हैं। तो ये तो देखा हुआ ना पास्ट पार्टिसिपल में, बस वही तो है। इसमें अंतर क्या है, इसके अंदर एडजेक्टिव एक वर्ड एडजेक्टिव दिया रहता है, वो एक वर्ड एडजेक्टिव होता है, आईएनजी और थर्ड फॉर्म वाला नहीं होता है। आईएनजी और थर्ड फॉर्म क्लियरली पास्ट पार्टिसिपल होता है। और यहां पर आप ये कहोगे जी क्या होगा, ये एडजेक्टिव वाला वर्ड साथ में रख दो। फॉर एग्जांपल, आई सा ए स्नेक, इट वॉज ब्लैक। यदि आपने कहा इट वॉज हिसिंग, इट वॉज डेड, है ना, तो वो अलग बात थी। अब बात वही है सेम, इसको हिसिंग फुंकार मारता हुआ दिखा दो, डेड दिखा दो, है ना, डेंजरस दिखा दो, ब्लैक दिखा दो, जो विशेषता है भाई खाली इस वर्ड को उठाओ, नाउन के साथ रखो, ऐसा ब्लैक स्नैक, ये तरीका, यानी सेम वही बात है। ओके, तो इन्हीं बातों के साथ आपके सिंपल सेंटेंस बनाने के सारे मोस्टली ये 5 तरीके सारे कंप्लीट होते हैं। यदि आपको सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए कहा जाए तो मेजर आप इन 3 के ऊपर तो डायरेक्टली फोकस कर लेना, एंड देन ये चौथा और पांचवा बहुत कॉमन से नॉर्मल से बनते ही बनते हैं। सिंपल सेंटेंस बनाने को कहा जाए सीधा दिमाग यहां आ जाना चाहिए जी, बस ये स्लाइड वेरी इंपॉर्टेंट वन है सिंपल सेंटेंस मेकिंग के लिए। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं इससे संबंधित कुछ वाक्य, साथ में ही एक्सरसाइज सॉल्व कर ली जाए। पोज करो, अपना बनाओ। नाउन एंड फ्रेज इन अपोजिशन से हमें बनाना था। यह है द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, यही है। चलो जी बताओ कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया कौन है, दिल्ली। तो नाउन दिल्ली, एंड फ्रेज कोमा लगाओ, पूरा फ्रेज उठा लाओ, द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया एज इट इज, चलने दो, एज पूरा हो गया, कोमा लगाओ बची हुई वाक्य, इज वेरी कॉस्टली सिटी, इज वेरी कॉस्टली सिटी। ये लो जी साहब जी, कंप्लीट। इसी का नाम नाउन एंड फ्रेज इन अपोजिशन। दूसरा भी सेम नाउन एंड फ्रेज इन अपोजिशन था। देखो, इट वॉज अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, ए ब्यूटीफुल गिफ्ट या प्रेजेंट बाय हिज फादर, उसके पिता के द्वारा दिया गया एक सुंदर उपहार। क्या था, किस नाउन की विशेषता है, उसकी बाइक की। तो हमने बना दिया जी क्या कि गोपाल केम हियर ऑन हिज बाइक, हिज बाइक। यदि एक वर्ड में होता है हिज न्यू बाइक, इट इज वेरी न्यू, यह बहुत ही नई, अगले वाक्य में ऐसा होता तो वो न्यू वर्ड तो लग जाता बाइक से पहले, लेकिन यहां तो पूरी विशेषता है, तो कोमा लगाओ, पूरा फ्रेज। ए ब्यूटीफुल ये नहीं लगना है, फाइनाइट वर्ब को तो उड़ाना ही है। ए ब्यूटीफुल प्रेजेंट बाय हिज फादर,
ओनली ये उठा लाओ, ए ब्यूटीफुल प्रेजेंट बाय हिज फादर। ओके क्लियर। चलो जी तीसरे और चौथे पर आ जाओ। तीसरा और चौथा एडजेक्टिव का तरीका है, यू कैन से दैट पास्ट पार्टिसिपल का तरीका है। ले आओ, इट वाज अ हॉरर मूवी। हॉरर मूवी थी साहब, मूवी थी हॉरर। क्या बन गया सर? वी सा ए हॉरर मूवी इन द थिएटर। इन द थिएटर हो गया, बिल्कुल हो गया। अच्छा बताओ इसको कंपाउंड बनाना हो तो I saw a movie in the theater and it was a horror movie। एंड सबका सरताज पड़ा ना अपने पास, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा इसको कॉम्प्लेक्स बनाना हो तो I saw a horror movie in the theater which was very I saw a movie in the theater which was very horrorful। जो बहुत ज्यादा हॉररफुल बन जाएगा यहाँ, ठीक है। वियासिदा विच वॉज ए हॉरर मूवी, जो कि एक हॉरर मूवी थी, विच से जोड़ करके एडजेक्टिव क्लोज आपका वो बन गया कॉम्प्लेक्स। एडजेक्टिव इसी में बना था, दे वर वेरी कॉन्फिडेंशियल। अपूर्वा ने मुझे कुछ पत्र भेजे और वो पत्र बहुत ही कॉन्फिडेंशियल थे। एडजेक्टिव ये एडवर्ब बन रहा है इसका। कॉन्फिडेंशियल कितने वेरी, आप चाहो तो दोनों को उठा सकते हो, लेटर के साथ जोड़ दो, वाक्य हो गया क्या? अपूर्वा सेंट मी सम कुछ बहुत ही कॉन्फिडेंशियल, विशेषता यही तो थी, सम वेरी कॉन्फिडेंशियल और लेटर। ये लो जी, बताओ कहाँ दिक्कत? देख लो, देखें फाइनाइट वर्ब एक ही बची है, सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब का एक ही है, हो गया ना सिंपल सेंटेंस। पांचवे पे आओ, दे डिसीव्ड अस। यहाँ थोड़ा गौर करना पड़ेगा, एडवर्ब वाले कुछ तरीके के वाक्य दिए हैं, यहाँ 3 ही दिए हैं, ताकि हमने अभी जो देखा आप उसको थोड़ा सा उथल पुथल करके थोड़ा तैयार कर लें। और डिटेल्ड एक्सरसाइज के साथ आपके पास पूरी बुक अवेलेबल है, जस्ट यू कैन बाई इट। ओके, नहीं भी है तो आप मर्जी है वहां से शेष एक्सरसाइज देखते जाना, सिंपल सेंटेंस मेकिंग, जहां से आपको जितनी ज्यादा मिल सके। इसके बाद आप एक्सरसाइज पर उतरो सीधे और देखते जाओ। और यदि कहीं अटकते हो, चाहे कहीं से आपने एक्सरसाइज देखी है, कहीं भी अटकते हो, यू कैन जस्ट मैसेज अस फॉर एनी डाउट, वी आर ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प यू। ओके चलिए, दे डिसीव्ड अस, उन्होंने हमें धोखा दिया। दे कैंसिल्ड ओवर पेमेंट्स, उन्होंने हमारा पेमेंट कैंसिल कर दिया। आपको कहा हुआ है कि एडवर्ब के तरीके से, ठीक है, तो एडवर्ब के तरीके से एलवाई वाला तरीका पहला तो बनेगा क्या? डिसीटफुली, बड़े धोखे के साथ। एडवर्बियल फ्रेज बनेगा क्या? इन ए डिसीटफुल मैनर। ये तो बना एडवर्बियल फ्रेज, ये बनी एडवर्ब। जोड़ दो वहां, भाई कैंसिल करने का काम उन्होंने धोखे से किया, ठीक है। वहां से एडवर्ब बन के यहां नहीं आएगा, ये वाली एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज बन के। अब यदि एडवर्ब बनानी है, कैंसिल से पहले रख दो, आपका वाक्य हुआ क्या? कि दे, उन्होंने, डिसीटफुली, ये लो जी कैंसल्ड, हो गया आपका, उन्होंने डिसीटफुली धोखे से कैंसिल कर दिया ओवर पेमेंट, ये लो कंप्लीट। ओके, और दूसरा क्या बन सकता है? दूसरा बन गया दे कैंसल्ड, ये फ्रेज लास्ट में रख दो, ओवर पेमेंट्स, उन्होंने हमारे पेमेंट्स कैंसिल कर दिए इन ए डिसीटफुल, इन अ डिसीटफुल मैनर। ये तो एडवर्ब बनानी है या एडवर्बियल फ्रेज बनाना है, किसी दोनों तरीकों से आपको पूछा, दोनों तरीकों से आप यूं बना सकते हैं। जोड़ो अगला, उन्होंने मुझसे इस बारे में बात की, उन्होंने बात की, यहां तो सीधा सीधा फ्रेज दिया पड़ा है, ये लो जी, बड़े पीसफुल तरीके से बातचीत की उन्होंने। बताओ क्या हो गया? फ्रेज जोड़ना है, यहां ले गए, और पीसफुली क्या बन गया? एडवर्ब बन गया, पीसफुल से पीसफुली बन गया जी, उन्होंने दे टॉक्ड वर्ब से पहले पीसफुली, बस ये काम हो गया कंप्लीट। अब उतार दो जू का क्यों, दे पीसफुली टॉक्ड
उन्होंने बड़े शांति से बात की मेरे से अबाउट इट झुमका त्यों। और फ्रेज रखना होता तो हम कहते दे टॉक्ड टू मी अबाउट इट, यहां तक झुमका त्यों, और फिर इन ए पीसफुल वे। ये लो जी, दोनों ही तरीकों से वाक्य सिंपल बन रहा है। आप दोनों तरीकों से बनाएं। एडवर्ब के तरीके से यदि आपको पूछा जाता है तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, यदि आपका रिटर्न ऐसा एग्जाम है जैसे कि +2 में पूछा जाता है, ठीक है, तो आप दोनों तरीके बनाएं। और यदि आपके ऑप्शनल आगे कहीं भी आता है तो तसल्ली से वाक्य देख लें, किसी तरीके से सिंपल बनाने को कहा गया है और ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, दोनों इसीलिए देख रहे हैं। आप जो ओनली एलवाई 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 से देखते हैं फ्रेज बड़ा रह जाए, और किसी तरीके से ऑप्शनल पेपर के अंदर फ्रेज बड़े तरीके से सही दिया हुआ है ना, तो बस थोड़ा हो सकता है कि कहीं चांसेस शुरू हो जाते हैं गलत होने। चलिए जी, डॉक्टर सजाऊ ने ऑपरेटेड अपॉन द पेशेंट। ओके, ही डिड द ऑपरेशन विद सेफ्टी। विद सेफ्टी, फ्रेज यदि उठाना है ये उठेगा। डॉक्टर सदाऊ ऑपरेटेड अपॉन द पेशेंट विद सेफ्टी, आगे लिखा और फुल स्टॉप लिखा। एक तरीका एडवर्बियल फ्रेज का, और सेफ्टी के साथ का आप एडवर्ब बना देंगे सेफली, सुरक्षित तरीके से। ये बनाया तो वर्ब से पहले रख देंगे, तो आपका वाक्य बना कि डॉक्टर सदाऊ ने क्या किया, सेफली, सुरक्षित तरीके से। अब वर्ब रख दो ऑपरेटेड अपॉन, ये लो, बताओ कहां दिक्कत, द पेशेंट। ओके, डन। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, यू कैन से परफेक्ट पार्टिसिपल, है ना। अब है तो साथ में थोड़ा उसको देख लिया जाए। ले लो, द पार्टी हैज बीन फिनिश्ड। ओके, ये तो जू का त्यों बन गए यहां तक तो। द पार्टी, बस इसका हैविंग, और वो ऑलरेडी बीन है, बीन ही लगेगा वापसी, हैविंग बीन फिनिश्ड। इसका वास्तविकता तो देखो रूल ये होता है कि पैसिव का होता है तो पैसिव का पैसिव ही बन रहा है, हमें उसमें उलझना ही नहीं है। हमें तो इसका हैविंग कर दिया तो आगे वाला जो है बस रख दो, ये थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। ओके, बस ठीक। यदि एक्टिव वाला होगा आगे देखेंगे तो वहां सीधा आप देखोगे एक्टिव बन जाएगा। हैविंग फिनिश्ड डायरेक्ट होता, एक्टिव फॉर्म थी। हैविंग बीन फिनिश्ड ऑलरेडी पैसिव है, पैसिव फॉर्म बन गई। ओके, तो द पार्टी हैविंग बीन फिनिश्ड रख दो आगे वाला वी रिटर्न्ड और होम। ओके, आ जाइए 9वें और 10वें के ऊपर। अगेन नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से दोनों है, पॉज करके अपने आंसर बना दीजिए। माई टूर वॉज फिनिश्ड, पहला काम ये पूरा हुआ, तो मैंने कहा डिफरेंट सब्जेक्ट माई टूर हैविंग, सीधा नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में हमने कहा परफेक्ट पार्टिसिपल वाला तरीका लगाना है। दैट मीन्स आप जी ये कि हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म किसकी, इसकी, डायरेक्ट ये नहीं, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, सर बीन होती है। अब आगे वाला रख दो ज्यों का त्यों, फिनिश्ड। ओके, वी रिटर्न्ड होम, ये लो जी, वी और रिटर्न्ड होम। ओके, अगेन यहां देख लो, सूर्य जो है वो अस्त हो गया है और पक्षी अपने घर जा रहे हैं, तो हम कहेंगे जी द सन हैविंग, थर्ड फॉर्म सेट, सेट तीनों फॉर्म सेम होती है, तो हम ये थर्ड फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। ऑलरेडी भी हैज के साथ यहाँ थर्ड ही आ रही है, तो द सन हमें पार्टिसिपल में चेंज करना है, तो आईएनजी फॉर्म, द सन हैविंग सेट। अब ये सन जो है आपकी नॉन फाइनाइट पर लागू हो रहा है, नॉन फाइनाइट पर लागू हुआ रहे, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास तो फाइनाइट का सब्जेक्ट एक रहना चाहिए, तो हमने आगे वाला रख दिया जी एक, द बर्ड्स, ये देखो आर फाइनाइट बनी, आर गोइंग टू देयर नेस्ट। बताओ जी कोई समस्या, आर गोइंग टू देयर नेस्ट, कोई डाउट? उम्मीद है आपने अच्छे से इनको समझा और किया है। तो आज हम सिंपल सेंटेंस मेकिंग के एकदम अंतिम पड़ाव पर हैं। आपने सिंपल सेंटेंस मेकिंग के 7 तरीके, मुख्य रूप से 5, वो 2 में साथ में ऐड कर रहा हूँ कि हाँ कहीं भी देखोगे वो 7 ही तरीके मिलेंगे, तो वो 2 तो सिंपली वो ही हैं। सारे तरीकों के साथ आपने सिंपल सेंटेंस मेकिंग कंप्लीट कर ली है। और अब थोड़ा सा गौर करना कि सिंथेसिस नाम का नया टॉपिक बचा ही नहीं है, हम सीधी उसकी एक्सरसाइज देखेंगे। क्यों? क्योंकि सिंथेसिस में यही चीजें हैं कि हमें
दो सेंटेंसेज को सिंथेसाइज करना है, संश्लेषित करना है, मिश्रित करना है, मिक्स करना है, एक सिंपल में या एक कंपाउंड में या एक कॉम्प्लेक्स में। कॉम्प्लेक्स देकर के कह दिया कंपाउंड बनाओ, सिंथेसिस है। कंपाउंड देके कह दिया कॉम्प्लेक्स बनाओ, सिंथेसिस है। सिंपल बनाओ, सिंथेसिस। इसी टॉपिक का नाम सिंथेसिस है, जिसको ये सब पूरा करते करते आप कंप्लीट कर चुके हो। अब हम उसकी सीधी डायरेक्टली एक्सरसाइजेस देखेंगे। तो अगली एक्सरसाइज डायरेक्टली सिंथेसिस के नाम पर जो होगी वो इन्हीं चीजों की होगी कि एक वाक्य लेंगे या दो वाक्य लेंगे, दो सिंपल से जोड़ के सिंपल बनाओ, एक कंपाउंड बनाओ, एक कॉम्प्लेक्स बनाओ, जैसा कि हम अभी तक करते आ रहे हैं। यानी ये कि ये टॉपिक पूरा करते करते सिंथेसिस तो सर हो गया अपने आप में पूरा। इसीलिए हमने कहा था कि ये तीनों टॉपिक इंटरकनेक्टेड है। इसीलिए हमने कहा था कि जैसे ही आपने नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्बियल क्लोज पूरे किए, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पूरे किए, तो हमने बात की थी कि 33% ऑफ सिंथेसिस हैज बीन कंप्लीटेड। जैसे ही आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पूरे किए थे, 66% ऑफ सिंथेसिस हैज बीन कंप्लीटेड। और जैसे सिंपल सेंटेंस पूरा किया, 99.99 का 100 पूरा है। अब तो मिक्सअप करना है, तो चलो मिक्सअप करेंगे अगली क्लास के अंदर। बस यही काम इधर का उधर करना है। और ये सारे टॉपिक यदि आपने बहुत अच्छे तैयार कर लिए हैं तो मैं कहूंगा कि बार बार इनके एक्सरसाइजेज से होके निकलिएगा। आपको एप्लीकेशन के ऊपर इसके एक्सरसाइज के टेस्ट सीरीज वगैरह काफी उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि आपकी महारत इनमें हासिल हो। बिकॉज ये टॉपिक्स आपके कंपोजिशन स्किल को अब बहुत अच्छा बढ़ा दें, अच्छा डेवलप कर दें। वाक्य कहाँ से कैसे किस तरीके से जोड़ना है, जोड़ने और तोड़ने के सारे तरीके आपने जब देख लिए हैं तो अपना खुद का वाक्य बनाने में कहीं दिक्कत नहीं आनी है, यदि आपका ट्रांसलेशन बहुत अच्छा है तो। और यदि ट्रांसलेशन कमजोर है तो अगेन आई विल से दैट डोंट फियर, वी आर हियर। ट्रांसलेशन ऑन टिप्स के साथ आपका एक कोर्स अपने एप्लीकेशन के ऊपर इन्हीं टिप्स के साथ, बहुत अच्छे फॉर्मूले के साथ, बहुत अच्छे ही कंटेंट के साथ, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ वहां पर आपको उपलब्ध है। इफ यू वांट टू जॉइन इट यू कैन आल्सो जॉइन अस देयर। ओके साथियों, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, सी यू। मिलते हैं सिंथेसिस की एक्सरसाइजेज के साथ अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।